एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में खूबसूरत सा प्लास्टिक का बास्केट बनाएंगे। इसे आप प्लास्टिक का बैग भी बोल सकते हैं। ये कैरी बैग है। इसमें आप फ्रूट्स, जो भी ज़रूरत के सामान आप इजीली ढो सकते हैं या फिर यहाँ वहाँ ले जा सकते हैं। ये बहुत ही क्यूट और सुंदर लगता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और एकदम कम खर्च में ये बनता है। मैंने इसे प्लास्टिक के एक रोल से ही बनाया है। आप चाहें तो इसे बना सकते हैं। आप इसमें मल्टी कलर का भी यूज़ कर सकते हैं और अपने पसंदीदा कलर का भी। तो चलिए इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पे एक सिंगल रोल लिया है। रोल को आप काट लें और उसके बाद इसको आप मेज़र कर लें। ठीक है, मैंने इसे मेज़र किया है। ये जो फीता होता है ना, ये जितना लंबा है टोटल मैंने इसी का मेजर करके 14 काट लिया, 14 पीसेस। ठीक है, तो आप ये जो मेज़र है, मेज़रमेंट जो है वो छोटा बड़ा ना करें, नहीं तो आपका जो वायर है वो उसका शॉर्टेज हो जाएगा। ठीक है, और आपका बास्केट कंप्लीट नहीं होगा। तो मैंने इसे टोटल जितना फीता होता है मेजर, टोटल मेजर कर लिया है और मैंने इसी तरीके से 14 पीसेस कट कर लिए हैं। ठीक है, आप चाहे तो एक पीस काट के उसी को मेज़र कर करके बाकी के पीसेस को काट लें। ठीक है, तो इस तरह से सीज़र से काट लें, इजीली ये कट जाएगा। और इसी तरह करके मेज़र कर करके हम काट लेंगे। और बाकी का जो रोल है ना, रोल में जितने वायर बच जाते हैं उसको आप किसी भी रोल में, मतलब पेपर रोल या फिर किसी भी उसे मेजर करके राउंड करके रख सकते हैं। मैंने यहाँ 14 पीसेस इस तरीके से काट के अलग कर लिए हैं और इसको साइड रख लेंगे। ठीक है, और बाकी का तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखिए जो काटा है ना 14 पीस, उसको हम डबल फोल्ड करेंगे और उसको इक्वल पार्ट में इस तरह से फोल्ड कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा मिडिल पार्ट आ गया है। ठीक है, और फिर हम एक रनिंग वायर लेंगे। जो बाकी का हमारा रोल में जो वायर बचा है उसे रनिंग वायर कहते हैं। उसको भी हम इक्वल मेज़र करके फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, उसमें से हमें कट नहीं करना है, बस उसको हमें मिडिल में फोल्ड करना है इस तरीके से और दोनों के लूप को इस तरह से फंसा लेना है, इंसर्ट करना है इस तरीके से। ठीक है, रनिंग वायर जो है वो हमारा लेफ़्ट हैंड में होगा और जो हमने पीसेस काटे हैं वो हमारा राइट हैंड में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन के वायर को इस तरह से टर्न करना है और दूसरे जो हमारा पीस है उसके अपोजिट वायर को इस तरह से लूप में हमें पार कर लेना है। ठीक है, इंसर्ट करना है लूप में। तो ये हमारा एक बन गया है नॉट। ठीक है, इसको बेसिक नॉट बोलते हैं। ठीक है ना, तो और देख लेना है हमारा जो अपोजिट वायर्स हैं उसके जो लेंथ है वो इक्वल रहे। ठीक है, छोटा बड़ा ना हो, नहीं तो हमें बाद में शॉर्टेज हो जाएगा वायर का। ठीक है, और फिर से हमें रनिंग वायर को मोड़ लेना है इस तरह से और दूसरा जो हमने पीस काटा है उसको फिर इक्वल हमें मोड़ लेना है इस तरीके से और उसे हमें फिर से रनिंग वायर वाले लूप में हमें इंसर्ट करना, फंसा लेना है। ठीक है, तो इस तरह से उसको फंसाएंगे, है ना। और फिर रनिंग वायर जो है उसको अपोजिट वायर को ऊपर, उसके ऊपर से क्रॉस करेंगे और फिर से पीस वाले वायर को उसके लूप में इंसर्ट करेंगे। तो हमारा दूसरा बेसिक नॉट बन जाएगा। इस तरह से हमारे पास दो बेसिक नॉट बन गए हैं। ठीक है, इसी तरह करके हमने जो 14 पीसेस बनाए हैं ना उसको हमें बनाना है। और हाँ, हमारे अपोजिट वायर्स को हमें मेजर करते हुए ही जाना है कि वो छोटा बड़ा ना हो, नहीं तो बाद में शॉर्टेज हो जाएगा वायर का। फिर से हम रनिंग वायर को इस तरह से मोड़ेंगे और दूसरा वायर लेंगे, उसको इक्वली मोड़ लेते हैं और फिर से रनिंग वायर में इस तरह से फंसा लेंगे, इंसर्ट करेंगे लूप को और फिर अपोजिट वायर को ऊपर से और फिर दूसरा जो पीस का वायर है उसके अपोजिट वायर को बीच के मिडिल वाले लूप से इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरह हमारे पास देखिए, फिर से अपोजिट वायर को मेज़र कर लेंगे तो इक्वल है, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 3 हमारे पास बेसिक नॉट है। इसी तरह करके 14 पीसेस हमारे पास थे तो हमने यहाँ पे 14 बेसिक नॉट बना लिए हैं। ठीक है, तो ये हमारे 14 बेसिक नॉट बन गए हैं। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे अपोजिट वायर जो है यहाँ पे रनिंग वायर को काट लेंगे इक्वली मेज़र करके। ठीक है, तो इस तरह हम काट लेंगे और बाकी ये हमारा बेस पहले हम बना रहे हैं। ठीक है, तो बेस हम इसी तरह करके 8 रो बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारा अभी स्टार्टिंग वाला है इसको मेज़र कर लेंगे रनिंग वायर को, है ना, और
इक्वली फोल्ड करेंगे। अब रनिंग वायर जो है उसको हम अब ऊपर साइड एक लाइन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको इस तरह से नॉट बनाएंगे रनिंग वायर के ऊपर, और रनिंग वायर को अपोजिट वाला वायर को ऊपर करेंगे और जो पीसेस है उसके वायर को बीच से इंसर्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है। और ध्यान रहे कि वो उल्टा ना हो, मतलब वो लूप जो है, जो वायर है वो सीधा ही रहे। फिर से रनिंग वायर को इस तरह करेंगे और ऊपर से फिर जो हमारा पीसेस का है पीस है उसके वायर को हम उसके अंदर से इंसर्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरह करके हमारा दूसरा लाइन भी हम बना रहे हैं। इस तरह से रनिंग वायर को हमेशा रनिंग वायर के ऊपर से उसको मोड़ना है। अब देखिए हमने रनिंग वायर को इक्वली मेज़र कर लिया है और इसे हम इसके ऊपर हम इस तरह से मोड़ेंगे पीसेस वाले वायर के लूप को, ठीक है। रनिंग वायर का जो अपोजिट वाला वायर है उसको इस तरह से, और पीस का जो अपोजिट वाला वायर है उसको बीच के लूप में इस तरीके से इंसर्ट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से इंसर्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे ऊपर में पहला बेसिक नॉट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बना लेंगे और फिर से रनिंग वायर हमारे पास तो है ही, इसको इस तरह से फिर से लूप बनाएंगे और फिर से इसके ऊपर इस तरह से लूप को फंसा लेंगे और फिर अपोजिट वायर को ऊपर तरफ करेंगे और दूसरे जो अपोजिट वायर है उसको बीच के लूप में से इंसर्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से इंसर्ट किए तो हमारे पास देखिए दो लूप बन गया, हमारे पास दो बेसिक नॉट बन गए हैं, है ना। दूसरा लाइन इसी तरह करके हमें बाकी के नॉट को भी बना लेना है, ठीक है। बहुत ही इजी है, एकदम आराम से और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बनाते जाना है। इसी तरह से हमारा दूसरा रो भी कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं लास्ट तक हमें बना लेना है, ठीक है। लास्ट तक बना के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए लास्ट तक हमने बना लिया है, ये लास्ट वाला मैं दिखा देती हूँ। लास्ट वाला इस तरह से इंसर्ट करेंगे और रनिंग वायर को इस तरह से क्रॉस करेंगे ऊपर से और फिर अपोजिट वाले वायर को इंसर्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं। और ये हमारा रनिंग वायर जो है फिर इसको हम मेज़र कर लेंगे इक्वली पहले वाले वायर से और वहाँ पे हम इसे कट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए पहला वाला जो हमारा रो है ना उसमें जो हमने वायर को छोड़ा था वहाँ तक इसको मेज़र करके यहाँ से हम इसको कट कर देंगे रनिंग वायर को, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे और जो हमारा पहला रो है उसका जो वायर है उसमें हम एक नॉट लगा देंगे इस तरह से, ताकि हमको मतलब पता चले कि हमारा पहला लाइन है, ठीक है। हमें टोटल 8 रो बनाने हैं, तो ये हमारा 1 और ऊपर 2 हो गया है, तो ऊपर और हम 3 बना लेंगे, ठीक है। और नीचे भी 3 बना लेंगे, ठीक है। तो हमारे टोटल 8 रो हो जाएंगे। हमें बेस के लिए टोटल 8 रो बनाने हैं, ठीक है। ऊपर और हम 3 बनाएंगे और नीचे 3, तो देखिए टोटल हमारे 8 रो हो गए हैं, काउंट कर लीजिए। तो ये हमारे टोटल 8 रो हो गए हैं, ये हमारा बेस बन गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, ये जो नॉट लगाए थे इसको हम खोल लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ से खोल लेंगे। ये हमने एक निशान के लिए नॉट लगाया था ताकि वो जो हमारा नॉट है वो पता चले कि हमारा लाइन स्टार्टिंग वाला कौन सा है। अब हमें हाइट बनाना है, तो हाइट बनाने के लिए हम रनिंग वायर को फिर से हम ले लेंगे, यहाँ पे हम रनिंग वायर को थोड़ा सा छोड़ेंगे और एक लूप बना लेंगे, ठीक है। और हमें स्टार्ट करना है 2 बेसिक नॉट को छोड़ के, ठीक है। 2 बेसिक नॉट को हम इस तरह से छोड़ के फिर यहाँ से हम सेम वही प्रोसेस है और रनिंग वायर का अपोजिट वायर को इसके ऊपर से ऐसे क्रॉस करना है और दूसरे अपोजिट वायर को हमें उसके लूप में इस तरह से इंसर्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह से इंसर्ट करेंगे तो हमारा एक बेसिक नॉट जो है वो बन जाएगा। अब यहाँ से हमारा हाइट बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो फिर से हम रनिंग वायर को इस तरह से मोड़ेंगे और उसके ऊपर से फिर हम जो हमने पीस के
पीसेस हैं, जितने भी हमारे बेस में अटैच है ना वायर सब, उसको उसमें लूप में फंसा लेंगे और अपोजिट वायर को इस तरह से इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये बेसिक नॉट इस तरह से बनता जाएगा। तो हमारा इसी तरह से बनाते जाना है चारों तरफ। ठीक है, अब हमारा चूँकि हाइट बन रहा है ना, तो हम चारों तरफ बनाते ही जाएंगे। हमें पहले जो बेस बनाने के लिए हम रो बना रहे थे, ठीक है, 8 रो। अब इसमें हमको क्या करना है, चारों तरफ बनाना है। चारों तरफ हम इसमें बेसिक नॉट को बनाते जाना है इसी तरह से। ठीक है, रनिंग वायर को लेना है और ये जो छोटा वाला वायर है इसको हमें इंसर्ट कर देना है अंदर तरफ। ठीक है, और हमेशा सीधी सीधी लाइन में ही इसको इंसर्ट करना है, ताकि इसका इसमें जो हम इंसर्ट कर रहे हैं वो इसका जो कुछ दिखे ना वायर जो। ठीक है, तो सीधी सीधी लाइन में इसको बस इंसर्ट करते जाना है, तो ये हमारा हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इंसर्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, जो रनिंग वायर से हम इस तरह से बना रहे थे, फिर से हम रनिंग वायर को इस तरह से लूप बनाएंगे और जॉइंट वाले वायर्स को इस तरह से उसके ऊपर फंसाते हुए लूप इस तरह से हम इंसर्ट करेंगे, तो ये हमारा बेसिक नॉट इस तरह से बनता चला जाएगा। ये हम हाइट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम चारों तरफ बनाएंगे और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ तक आके फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे मर्ज करेंगे दोनों वायर को, ताकि हमारा जॉइंट जो है वो दिखे ना। यहाँ तक बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, कि कैसे हम दो जॉइंट को एक साथ जॉइन करेंगे तो हमारा पता नहीं चलेगा। फर्स्ट रो हमारा, ये हाइट का फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, इसी तरह से हमें बनाते जाना है। तो इस तरह से हम बना रहे हैं, आप देख सकते हैं रनिंग वायर को। और देखिए हम लास्ट तक हम बना लिए हैं। अब इसे हमें जॉइन करना है। कैसे करना है, इस तरह से। ये हमारा कोना कोना है। ठीक है, टर्निंग हम कैसे यहाँ पर टर्न करेंगे वो आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे 3 बेसिक नॉट जो है वो एक साथ हो जाएंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा कोना टो है। अब इस तरह से ये हमारा चौड़ाई पे हम आ गए हैं। ठीक है, लेंथ हमारा कंप्लीट हो गया है, ये चौड़ाई टो है। तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम हम बनाते ही जाएंगे और ये बनता चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए कोना में इस तरह से हमारा आएगा। तो ये चारों तरफ हम बना लेते हैं। तो चारों तरफ हमने बना लिया है, जहाँ पे स्टार्ट किए थे वहाँ तक पहुँच के। अब दोनों को हम किस तरह से मर्ज करेंगे, इसको लूप बनाएंगे रनिंग वायर का, और जहाँ से स्टार्ट किया था उसके लूप को थोड़ा सा हम ढीला करेंगे। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा ढीला करेंगे और उसी के लूप में अभी जो हमने लास्ट वाला जो लूप है उसको हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इसको इस तरह से इंसर्ट करेंगे उसी के अंदर और अपोजिट वायर को उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। दोनों लूप, दोनों बेसिक नॉट हमारा मर्ज हो जाएगा और हमारा जॉइंट जो है वो पता नहीं चलेगा। देखिए इस तरह से खींचेंगे तो ये जॉइंट हो जाएगा हमारा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो रनिंग वायर है उसको हमें निकाल लेना है और इसके जस्ट नेक्स्ट नॉट से हमें सेकंड रो स्टार्ट करना है। ठीक है, ये 1 रो हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए जॉइंट एकदम पता नहीं चल रहा है। ठीक है, और जो रनिंग वायर है उसको जस्ट उसके बगल में, ठीक है, जहाँ पे हमने ज्वाइन किया है उसको इस तरह से निकालेंगे और उसके बगल वाला जहाँ पे हम ज्वाइन किए उसके जस्ट बगल वाले से हम स्टार्ट करेंगे लूप को। तो फिर से रनिंग वायर को इस तरह लूप बनाएंगे और उस अगर नेक्स्ट वाले लूप में इस तरह से इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इंसर्ट करेंगे तो ये हमारा सेकेंड राउंड का जो बेसिक नोट है वो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड राउंड बन रहा है हाइट के लिए। तो आपको पता चल गया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में जैसे ही जॉइंट हमारा होगा तो स्टार्टिंग वाले लूप में ही लास्ट वाले लूप को इंसर्ट करके उसको मर्ज कर देंगे ताकि वो जॉइंट जो है वो दिखे ना। ठीक है, और बाकी सेम प्रोसेस है, उसी तरह हमें बनाते जाना है। आप जितना लंबा जो लेंथ लेंगे मेजर करके, जितना आपने काटा होगा वहाँ उसको उतना आपको हाइट मिलेगा। हाइट के लिए बहुत लंबा बैग बनाना है ना, तो हमें दो रोल चाहिए होगा। ये हम एक ही रोल से बना रहे हैं तो इसका हाइट थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो देखिए हमने इतना तक हाइट बना लिया है।
हमने जितना मेजर किया था, देखिए यहाँ तक हमारा हाइट इतना बनकर रेडी हो गया है ना। अब थोड़ा सा हमें और बनाना है। अब देखिए इस तरह से लूप बनाएंगे रनिंग वायर का और इस तरह से इसको इंसर्ट करते जाएंगे। ठीक है, देखिए बेसिक नोट इस तरह से बन गया। इसी तरह हमें बनाते जाना है जब तक कि आपको अपना जितना हाइट चाहिए उतना मिले नहीं। तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे। तो ये हमारा हाइट इतना बन गया है और थोड़ा सा और बनाएंगे जितना हमारा वायर है उतना, उसके बाद में फिर आपको दिखाऊंगी। बाकी सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है, इसी तरह हमें बनाते जाना है। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनता है और इसमें कुछ नहीं करना है, कोई स्टिचिंग नहीं है, कोई सिलाई नहीं, कोई इसमें मेहनत नहीं है। मेहनत तो है बट ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, अच्छा लगेगा बनाने पे, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा अगर आप इस तरह से क्राफ्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस तरह से बेसिक नोट बनाते जाना है चारों तरफ और हमारा हाइट आप मिल जाएगा अंदर में, कुछ इस तरह दिखेगा। अभी ये वायर सब आप ज़्यादा है ना, इसलिए आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए यहाँ तक हमारा हाइट जो है वो बन गया है। इस तरह से आप देखिए मिडिल में यहाँ तक, बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, आपको थोड़ा सा कैमरा में थोड़ा सा पता नहीं चलेगा। हाइट हो गया है इसका, ठीक है। तो हमारा जो है अब हमें क्या करना है, अब जो वायर्स हमारे छोटे छोटे बच गए हैं ना, तो ये वायर्स को हमें अभी और नहीं बनाना है क्योंकि ज़्यादा छोटा करने पर क्या होगा ना, वो खुलने का डर होगा। तो थोड़ा सा एक बित्ता या फिर 4-5 उंगली इतना इसको छोड़ के इसको हमें इंसर्ट करना। देखिए जिस लाइन पे हमारा वायर है, ठीक है, उसको फर्स्ट रो में नहीं घुसाना है, ठीक है, सेकंड से हमें इंसर्ट करना है और हमें सीधे सीधे घुसाते ही जाना है, इंसर्ट कर देना है, पूरे वायर को हमें हाइड करना है, ठीक है। सेम नॉट में घुसाने पर वो खुल जाएगा, उसको सीधे सीधे हम इंसर्ट कर देना है पूरे रो में, सीधी लाइन में। यहाँ वहाँ करने से गैप सब में वायर आपको दिखेगा तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। हाइड करने के लिए इसको सेम रो में ही लेके जाना है, फर्स्ट वाले रो में नहीं डालना है, सेकंड में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपका जितना जितना आपका लेंथ होगा, आपका वायर जितना बचा होगा ना, उसको आप इंसर्ट कर दें, ठीक है। 5-6 रो तक इंसर्ट करने के बाद आप उसको कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी आप इंसर्ट करें जैसा आपका वायर बचा हुआ होगा, ठीक है। देखिए ये इतना अच्छा से इसका किनारे में फिनिशिंग आ रहा है। उसी तरफ चारों तरफ सारे वायर्स को हमें, देखिए मैंने इंसर्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। बीच में जो एक्स्ट्रा वायर आपको दिख रहा है उसे आप कट करके हटा लें, तो हमारा जो बास्केट है, प्लास्टिक बास्केट, वो हमारा बनकर रेडी है। आप देखिए बहुत ही खूबसूरत बना है और बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें आप फ्रूट्स, छोटे छोटे खिलौने बच्चे के भी ले सकते हैं, इसमें चॉकलेट्स भी रख सकते हैं, बहुत ही क्यूट और बहुत ही सुंदर बनता है। आप देख सकते हैं हमारा बास्केट का हाइट, ये अच्छा लग रहा है। मैंने इसमें अभी हैंडल नहीं डाला है, हैंडल डाल के मैं फिर आपको दिखाऊंगी, ठीक है। बाकी ये अपना कितना खूबसूरत लग रहा है बास्केट, आप देख सकते हैं। इसका हाइट आपको चाहिए होगा तो आप 2 रोल से बनाएं, ठीक है। देखिए मैंने एक हैंडल आप बना लिया है, दूसरा हैंडल मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे थर्ड बैक का जो मिडिल है वो आप मेज़र कर लें, आपको कहाँ पे चाहिए वहाँ पे। मैं यहाँ पे 2 वायर को मेज़र करके इस तरह से इंसर्ट कर ली हूँ और ये मैं उसका हैंडल बना रही हूँ, ठीक है। हैंडल बनाना बहुत ही आसान है और इस तरह से हैंडल बना के फिर मैं आपको इसका दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से हैंडल बनाते जाना है। तीसरा रो से मैंने स्टार्ट किया था और जैसे ही हम फर्स्ट रो में आएंगे तो वहाँ पे हमें क्रॉस करके वायर को इंसर्ट करना है, क्योंकि वो जो वायर है वो अटैच दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो, थर्ड में हमने इंसर्ट किया था और थोड़ा सा बनाने के बाद जो फर्स्ट रो है वहाँ पे मैं इसे देखिए इसमें इंसर्ट करूँगी क्रॉस करते हुए ऐसे, ठीक है। लेफ़्ट से राइट और फिर राइट से लेफ़्ट को निकाल लूँगी और फिर आगे उसको बना लूँगी, ठीक है, ताकि हमारा जो हैंडल है वो इधर उधर ना हो और बैक से अटैच रहे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से इसको हम इस तरह से इंसर्ट कर लेंगे, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट। तो इस तरह से हैंडल हमारा बन जाएगा
और फिर से हम वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मिडिल के वायर को क्रॉस करेंगे और जो लेफ़्ट वाले वायर को अगर नीचे है तो ऊपर से लेंगे और राइट वाले को ऊपर है तो नीचे से, इस तरह से क्रॉस करते हुए यही पैटर्न को हम फॉलो करते हुए हम इसका हैंडल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और जितना आपने मेज़र किया था, देखिए हमारा वायर बन गया है। अब दूसरी तरफ जो है अब मेज़र कर लें दूसरा हैंडल के लिए और वहाँ पे आप इंसर्ट करें। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने थर्ड रो से स्टार्ट किया और फर्स्ट पे इंसर्ट किया था। अभी हम फर्स्ट में इंसर्ट करेंगे और थर्ड वाले रो में इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, और बाकी जितना हमारा वायर बचेगा ना उसको हम हाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इसको क्रॉस करते हुए हमने निकाल लिया है और बाकी इसको फिर से हम यहाँ पे बनाते हुए जाएंगे जैसे हमने बनाया है। और मेरा वायर हमारा कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं हमारा बैग बहुत ही खूबसूरत बनता है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है। ये प्लास्टिक बैग है तो ये वाटरप्रूफ भी है और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, बहुत ही खूबसूरत बनता है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियो। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।